राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ने जा रहा हूं रक्षाबंधन की कुछ कथाएं। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, राखी बांधने के पीछे जो कथा प्रचलित है उसके बारे में जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। रक्षाबंधन की जो पहली कथा है वह जुड़ी है भगवान विष्णु के वामन अवतार से। माना जाता है कि सबसे पहले मां लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि ही थी कहा जाता है, तभी से हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा बलि देवताओं के स्वरूप को जीतने के लिए अधिक रहा था। तब देवराज इंद्र ने भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देश की रक्षा करें। तब देवताओं की मदद करने के लिए भगवान श्रीहरि ने एक वामन यानी कि ब्राह्मण का अवतार लिया और एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए उसके महल में जा पहुंचे। ब्राह्मण ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने सोचा छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी जमीन ले पाए, ऐसा सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब ब्राह्मण वेश में भगवान श्रीहरि ने अपना कद बढ़ाकर मैं पूरी धरती दूसरे में पूरा ब्रह्मांड लिए इसके ब्राह्मण से पूछा, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखा। तब राजा बलि समझ गए कि सामान्य नहीं है। इससे पहले कि वामन रूप में भगवान श्री अपना तीसरा पैर आगे बढ़ाते, तब राजा बलि ने अपना सिर उनके पैर ये देखकर वामन रूप धारे भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर प्रकट हो गए और राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल लोक में ही रहे हैं। भगवान विष्णु को राजा बलि की बात माननी ही पड़ी, जो कि उन्होंने वचन जो दे रखा था। इस प्रकार राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। उधर जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए ये तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भी कार्य था वह रुकने लगा। इस तरह भगवान विष्णु के पाताल लोक में निवास करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी और जब ये बात महालक्ष्मी को पता चली तो वे भी पाताल लोक में चली गई और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। इसके बाद बलि ने मां लक्ष्मी से उपहार मांगने के लिए कहा है। तब मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उपहार के बदले मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी की बात मान ली और इस प्रकार विष्णु भगवान को वापस लौटा दिया। तब विष्णु भगवान उसे कहा कि वह 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे और भगवान विष्णु के इन 4 महीने का जो समय होता है पाताल लोक में निवास करने का, उसे ही शास्त्रों में चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, उन्हें तिलक लगाती है, साथ ही भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना भी करती है। रक्षाबंधन के जो दूसरी कहानी है वह जुड़ी है महाभारत काल से। महाभारत काल के समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौप अपने राखी के रूप में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बांध दिया था। कहा जाता है कि उस समय भगवान कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था, तब उनकी उंगली कट गई थी। उनकी उंगली से बहुत सारा रक्त बह रहा था। तब उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। उस समय कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन उन्हें दिया था। महाभारत काल के समय जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। हालांकि पांडव इस खेल को भी हार गए थे। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया और इस प्रकार द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले आया था। इस तरह भरी सभा के बीच एक तरफ जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहीं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और फितूर जैसे न्यायकर्ता लोग इस तरफ मुक्तवाद बनकर देख रहे थे। पूरे समय में दुर्योधन देश द्रौपदी का चीरहरण जब करने का प्रयास किया, तब ये सब देखकर भी लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि पांडव द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तब जब द्रौपदी को एहसास हुआ कि कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए नहीं आने वाला है, तब आंखें बंद कर वह भगवान कृष्ण को याद करने लगी। मन ही मन भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। तब मन ही मन में उनसे कहने लगी है, गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा है। मुझे देखना है कि क्या
सही में ईश्वर है। और तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए और उनकी राखी की लाज रखने के लिए भरी सभा के बीच एक चमत्कार करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि जब तक तू शासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई और शुभेश मौजूद सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। तब अदृश्य रूप में भगवान द्रौपदी को देख रहे थे और द्रौपदी भी समझ गई थी कि आज भगवान कृष्ण ने उनकी बांधी राखी की लाज रख ली थी और उनका चीरहरण होने से रोक दिया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कहा जाता है कि तभी से बहन ने की कलाई में राखी बांधती है और बदले में भाइयों बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बारे में